हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है सुबह के, बज रहे हैं तकरीबन पौने छः के करीब का, 6 ही बज रहे हैं शायद अभी अप्रॉक्स। अब मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वीडियो ये ट्यूसडे की है। तो मैं अपने किचन में जो है बाकी सारे काम कर रही थी। सुबह ही सुबह मैंने माखन जो था वो कर रखा था, मुझे नूनी घी जिसे बोल देते हैं ना, उसे घी बनाने के लिए रखना था। तो यहाँ पर बस मैं किचन में उसी का ही काम कर रही थी। और अश्वत की आज छुट्टी है तो बाकी सारे कामों का इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अश्वत के ना फ़िलहाल चल रहे हैं एग्ज़ाम, जो कि ऑल्टरनेट डेज़ पर होते हैं। दैट मीन्स एक दिन छोड़कर एक दिन। तो मंडे को इसका एग्ज़ाम था, ट्यूसडे को इसकी छुट्टी, देन कल वेडनेसडे में इसका एग्ज़ाम था। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पीछे भी इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आज भी उसका एग्ज़ाम है और वो गया हुआ है स्कूल। तो बस इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं अपने काफ़ी सारे काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे दिवाली की सफाई भी करूँगी। अकेली हूँ तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा ना लगे कि भाई ज़्यादा दिक्कत हो। फिर एकदम अगर हम काम करते हैं ना तो उसका प्रेशर हमें कभी कभी ज़्यादा परेशान कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे काम दिन के जो हैं वो सुबह से ही चालू हो गए हैं। और मेरे ही नहीं, आई थिंक फ़िलहाल और हमेशा ही ऐसा होता है कि लेडीज़ के लिए, जो मैरिड लेडीज़ हैं, अनमैरिड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है सुबह के 8 और ऑलमोस्ट कपड़े मेरे धुल चुके हैं, क्योंकि घर में अब दिवाली की साफ़ सफाई का काम चालू है। तो कपड़े वगैरह वॉश करने का काम मैं कर रही हूँ। साथ में ही इधर मैंने मक्खन निकाल दिया है रसोई में, जिसका मैं घी बनाने के लिए रखूँगी। और पीछे बैक साइड में एक सेकेंड में चल रही है मेरी मशीन कंटिन्यू। 2 से 2 बकेट के करीब मैं ऊपर पहुंचा चुकी हूं कपड़े। लाइट भग गई थी, ये कपड़े रह गए हैं, मशीन में चल रहे हैं बाकी कपड़े। आज मैंने पंखों वगैरह की सफाई की थी, तो इसीलिए मैंने बताया ना, दिवाली की सफाई भी साथ के साथ पैरेलल कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें साथ के साथ होती रहती हैं तो ठीक रहती हैं, ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। अब एक बार मुझे झाड़ू लगानी है, क्योंकि फिर मैं झाड़ू निकाल कर सही से, जाले वगैरह झाड़े थे ना, तो वो झाड़ू निकाल कर एक बार सही से और फिर लगूंगी। बाकी रसोई में पहले घी रख देती हूँ और फिर अपना बाकी का, मैंने जो बताया ना कि मैंने सब्जी वगैरह की तैयारी के लिए भी कर रही हूँ और पोछा भी लगाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सुबह 6 पौने 6 बजे के करीब मैंने माखन निकाल कर रख दिया था। देन उसके बाद उसमें बर्फ़ डाल दी थी, ताकि उसका जो मट्ठा है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ये परेशानी होती है कि कढ़ाई में ना बाद में वो लगा रह जाता है और वो सिर्फ मट्ठा ही होता है और कुछ नहीं होता। तो अगर आप बर्फ़ डालकर रख देंगे ना तो वो पानी सा अलग हो जाएगा और उसके बाद उसे डाइल्यूट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल रख दूँगी मक्खन होने के लिए, और कपड़े मेरे साथ के साथ धुल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिवाली की सफाई के काम में करने लगी हूँ। तो डेली यूज़ में क्या होता है, जो छोटे छोटे कपड़े निकलते रहते हैं ना, दैट मीन्स कभी कुछ डस्टिंग के कपड़े निकल रहे हैं या हमने सफाई की, उसके हमें कोई कपड़ों में स्मेल लगी या कुछ भी इस तरीके से, तो मैं उन्हें साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ। और आज मैंने जैसा कि बताया, जब पंखों की सफाई की तो उसके बाद में ये देखिए, वैसे कूड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ पंखों पर जो गंदगी रह जाती है, और वो होती ही है, आप चाहे कितना ही उसे बचा लें उसके बावजूद भी होती है, क्योंकि हवा जब चलती है ना तो धूल पंखों की पंखड़ियों पर लग ही जाती है। और 15 से 20 दिन में एक बार तो मैं पंखों की सफाई कर ही देती हूँ, तब भी इतनी ज़्यादा धूल आ ही जाती है। तो बस इसी तरीके से सुबह के कामों में मेरा काम चल रहा है। यहाँ पर मैंने सारे घर में निकाल दी है झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद अब मैं आ गई हूँ पहले किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे काम करते करते अप्रॉक्स वही आई थिंक 8:30 सवा 8 का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर मैंने बना दी है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ रेसे वाली। तो चलिए बना लेती हूँ सब्ज़ी और करती हूँ खाने की तैयारी। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है शाम का। फिर पूरे दिन काम करने के बाद मैं थक गई, उसके बाद में थोड़ी देर नैप लिया, फिर कपड़ों वगैरह की तय बनाई, वो चीज़ नहीं शूट की। और शाम का टाइम हुआ है अभी, और अभी मैं अश्वत को छोड़कर आई हूँ ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि ये इवनिंग टाइम ना उसके खेलने का ही होता है। तो बस मैं उसे अभी बाहर ग्राउंड में छोड़कर आई हूँ, वो थोड़ी देर खेलेगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेके आई थी साथ में ही, जब उसे छोड़कर आई थी, ब्रेड, थोड़ा सा पनीर, और ये रखे हुए हैं कॉर्न्स। अभी तक किचन थोड़ी सी मैसी है, इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ ब्रेड का पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा कुछ अलग सा भी हो जाएगा, और ये कॉर्न रखे हुए थे तो ये भी यूज़ हो जाएंगे। तो घर में ही चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, वही सारी चीज़ें मैं करती हूँ हमेशा, कि घर की ही चीज़ों को मुझे यूज़ करना होता है। तो मैंने सोचा कि कॉर्न वगैरह ये सब मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अब पहले मैं धो लेती हूँ चाय के बर्तन, उसके बाद करूँगी बाकी सारे काम।
चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है देखिए, फ्रिज पर ये छोटी छोटी राखियाँ आती हैं ना, जब सीज़न राखियों का जो रक्षाबंधन आता है जैसे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जितनी भी अश्वत्थ के लिए ऐसी राखियाँ आती हैं, पिछले 2 साल से आ रही थी, बुआ जी देती हैं, कृष्णा बांधती है, गौरा बांधती है, आकू बांधती है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इस बार जैसी जो इस तरीके वाली राखी थी ना, वो सारी मैंने यहाँ पर फ्रिज पर इसे टैग कर दिया, और फ्रिज भी सुंदर लग रहा है और राखियों की डेकोरेशन भी हो गई देखिए अच्छी खासी, और राखियों का एक अच्छा खासा यूज़ भी हो गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, देखिए ये वाली और ये वाली दोनों राखियाँ लाइट्स जलाती हैं। आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके यहाँ भी अगर इस तरीके से राखियाँ आती हैं ना, इस तरीके से छोटे छोटे, चाहे उसमें कार्टून्स ही हों, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर डोरेमोन ने ये लगाया हुआ है, तो कार्टून्स हों वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो राखियाँ ज़्यादातर मोस्टली इसी तरीके की आती हैं ना। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ब्रेड को पहले एक प्लेट में फैला लिया है, क्योंकि मैं एक साथ ना 2 पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आज मैं पिज़्ज़ा ओवन में नहीं बना रही हूँ। इन्हें आप चाहे तो सैंडविच बोल सकते हैं, लेकिन सैंडविच हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रॉपर टॉपिंग कर रही हूँ ना, वो मैं सारी उन्हीं चीज़ों की कर रही हूँ जो पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं। अब होता क्या है, हमारे घर में बच्चे हों या बड़े हो, कई बार हमारा भी मन करता है कि हम पिज़्ज़ा खाएं, तो बाहर से अगर आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप मंगा पाएँ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। आई थिंक कम से कम भी नहीं तो 300-400 रुपये से कम का अच्छा पिज़्ज़ा नहीं आता है जिस पे आपको टॉपिंग्स अच्छी मिले। तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक नए तरीके का पिज़्ज़ा ट्राई कर लेती हूँ। मैंने भी पहली बार ही ये ट्राई किया था। इवन अश्वत्थ के पापा ने मुझसे कई बार कहा कि तुम ब्रेड पिज़्ज़ा बना कर देखो, रोटी पिज़्ज़ा बना कर देखो। तो लेकिन होता है ना कि जब तक हम कोई चीज़ नहीं बना लेते और तब तक साथ के साथ हमारा कोई खाने वाला ना हो, तो हमें उसका रिज़ल्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता जब तक दूसरा कोई हमसे ये ना कह दे कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चारों जो ब्रेड्स थी, ब्रेड्स पर मैंने सबसे पहले जो मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है ना, वो अवेलेबल थी, तो मैंने वही लगा दी। उसके बाद मैंने टमाटर की चॉप किए हुए टमाटर जो हैं उनको टॉपिंग की है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो मेरे पास प्याज थी, मैंने बारीक बारीक जैसे कि पिज़्ज़ा में आती हैं डली हुई, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी उसके ऊपर। देन उसके बाद मैंने इसे थोड़ा हेल्दी भी बनाया है। हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसे यहाँ पर पनीर जो मेरे पास कद्दूकस किया हुआ था वो पनीर मैंने डाल दिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस पर डाला है, बहुत थोड़ा सा डालूँगी, मोज़रेला चीज़। मुझे यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऑलरेडी क्रश किया हुआ मिल गया था। अगर आपके पास ना हो तो या अवेलेबल ना हो आपके आसपास, तो आप उसे पूरा पीस जो आता है वो भी ला सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न्स। और ये कॉर्न्स तो ना खाने में ही इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब कच्चे भी हम लोग खा रहे थे ना, तो उनमें एक मीठा टेस्ट जो होता है वो था। और यहाँ पर मैंने देखिए एक तरफ रखा है तवा और एक तरफ रखा है पैन। अब देखते हैं दोनों में से किस में ज़्यादा बेस्ट बनेगा। वैसे मेरे ख्याल से तो दोनों में ही अच्छा बना था, लेकिन आप लोगों के घर में मैंने दोनों को इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि हमारे हर घर में जो है ओवन भी अवेलेबल नहीं होता, और ना ही हर घर में पैन अवेलेबल होता है, तो मैं दोनों ही तरीके से बना रही थी। और इससे मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा पता है क्या हुआ है, वो ये कि एक तरफ अश्वत्थ के लिए बनता रहा और एक तरफ अश्वत्थ के पापा के लिए बनता रहा। और यहाँ पर देखिए मैंने लिड से ढक दिया है। पहले मैंने इधर की तरफ कांच वाली लिड से ढका, उधर स्टील की लिड से ढका है। इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए। और फिर मुझे थोड़ा टॉपिंग जो है इस पर कम लगी, तो मैंने तवे वाली जो गैस की फ्लेम थी उसे बंद करके, मतलब मंदा बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसे चेंज कर लिया है। इस तरीके से बनाने से ना आपको दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि दोनों में से कौन से बने। और ये मेरे पहले वाले थे, उन्हें मैं देने जा रही हूँ अभी अश्वत्थ के पापा को। और उसके बाद यहाँ पर मैं रख कर जाऊँगी दोबारा से दूसरे वाले बनने के लिए। दूसरे वाले जो मैंने स्टार्ट किए हैं उसके लिए देखिए मैंने तवा जो है हमारा वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और तेज़ी के साथ तेज़ गर्म होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या था, तवे की जो लिड थी ना, वो तवे की जो फ्लेम थी वो बंद कर दी थी। और बस इसी तरीके से मैं अपने तैयार कर रही हूँ आगे के पिज़्ज़ाज़। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने बनाए 2 पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा। और अब हम पूछते हैं अश्वत्थ से और अश्वत्थ के पापा से कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना। कैसा बना है अश्वत्थ? बहुत टेस्टी। कैसा बना है? बिल्कुल लग रहा है कुछ घर जैसा ही, मतलब जैसा बहुत अच्छा। आपको कैसा लगे? देखिए हमारे अश्वत्थ बाबू को ये। चलिए जब तक मैं बना लेती हूँ अपनी बाकी, और ये पिज़्ज़ा रखे हुए इधर भी और इधर भी, मैंने इन्हें भी मैं कर लेती हूँ। अप्रॉक्स बस 2 से 3 मिनट ही मैंने इन्हें मेल्ट करने में लिए हैं।
तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे रिव्यू भी मिल गया साथ के साथ। और हम लोग बनाते ही जो कुछ हैं वो इसलिए ही बनाते हैं ताकि हमारी फैमिली जो है वो उसे खुश होकर खा सके, खुश होकर हमें उसका फीडबैक मिल सके। जब घर में किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना, तो फिर हम लेडीज़ों के साथ यही है कि हमें उसका प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ अश्वत के पापा को, और अश्वत को साथ के साथ इधर मैंने एक तरफ तवे पे रखा हुआ है, दूसरी तरफ मैंने सिंपल अपना वैसे वाला रखा हुआ। दोनों ही मतलब मैं दोनों तरीके के तैयार कर रही हूँ। और अब की बार मैंने एक पर लगाई है शेज़वान सॉस, क्योंकि अश्वत के पापा को चाहिए था थोड़ा सा चटपटा। तो चिली फ्लेक्स या ऑर्गेनो तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ब्रेड पर जो था वो साथ में क्या लगा दिया है, शेज़वान सॉस लगा दिया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सॉस जो है वो हमारी अच्छी मात्रा में लगी हो, तभी उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आता है। और हाँ, गैस की फ्लेम देखिएगा, आप तो नोटिस कर रहे होंगे मैंने रेगुलर बिल्कुल मंदी की हुई है। दैट मीन्स 2 से 3 मिनट मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी मंदी करके। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, ताकि जो मोज़रेला चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो गया। और इतना अच्छा टेस्ट आया था इसका कि मैं शायद अपने आप कहूँ तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को अगर आप हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या है, जंक फूड सभी के यहाँ पसंद आता है, और मैं तो ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस इस तरीके से अगर आप देंगे तो वह हेल्दी भी होगा और बच्चे खुश होकर खाएंगे भी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये किफ़ायती होगा। दैट मीन्स इसमें ज़्यादा पैसे आपके नहीं खर्च होते हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल बंद कर दी है गैस। मैं दो मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि एक पिज़्ज़ा को बनाने के लिए मुझे बस 4 या 5 मिनट ही लगे हैं। तो 2 मिनट मैंने पकाया, 2 मिनट मैं इसे बिल्कुल बंद कर रख दूंगी। उससे क्या होगा ना, मोज़रेला चीज़ जो मेल्ट हुआ है वो अच्छे तरीके से बैठ के अंदर चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने फिर से एक और अपनी जो सालसा शेज़वान सॉस है, सॉरी सालसा नहीं, शेज़वान जो सॉस है वो थोड़ी सी तीखी मिर्ची वाली, जैसी मोमोज़ की आती है ना, वो है ये वाली। तो मैं ऑलरेडी जब मोमोज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो घर में ही बना लेती हूँ, लेकिन ये क्या है, ये अश्वत के पापा बाहर से लाए थे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार। आज मैंने एक नई डिश ट्राई की। अश्वत के पापा को और अश्वत को तो ये डिश बहुत अच्छी लगी। और कैसी लगी आपको? उधर मुंह करके दिखाओ, कैसी लगी? ये देखिए ये तो चलिए अब मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। किचन का ऑलमोस्ट काम मैंने फिनिश कर दिया और इसे दे देती हूँ पानी। इसी तरीके की नए डिशेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।